माने मंदिर के पुजारी जी, मंदिर के पुजारी जी हैं जो गिरजा शंकर समेत के पुजारी जी हैं, उनके तरफ से ये चलते प्रसंग से 101 रुपए का पुरस्कार मंडल की ओर से। धन्यवाद। अरे धीरे चलो शिकुमार, शिकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो शिकुमार, शिकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो शिकुमार। कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो शिकुमार। निमंत्रण पत्रिका आया है। उन्होंने धनुष यज्ञ की रचना की है, इसलिए उस धर्म रूपी स्वयंवर में जाना चाहिए। शंकर भगवान की हर हर महादेव। जय शंकर की, जय शंकर की। भाई जी दान वृंद की ही कृपा आए अधिक सुख दिन, महापूरण के भाग को आए कितारत की। बड़े सौभाग्य की बात है जो कि आपका आना सुंदर के बीच हुआ। आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन है। धन्य है विजयराज जी। सदा कृतारथ दी तुम, सदा कृतारथ दी तुम मिथिला धीपत ज्ञान। लखन है भूमि को विजयराज जी, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपके कार्य में हाथ बटाऊंगा और जो भी कार्य होगा हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। आप निश्चिंत होकर के जाइए और यहाँ रंगभूमि की शोभा किसी प्रकार से धूमिल नहीं होगी। बहुत अच्छा है गुरु भाई जी, आसन ले। एक रावण बोला है साई जगन्यंती जगदीश्वरी आदि शक्ति मोक्षदायिनी, तेरा अनुपम दर्शन करने के लिए लंकाधिपति महाराजा रावण तेरी पवन पुनीत मिथिलापुरी में पदार्पण कर रहा है। क्या तेरे दर्शन नहीं होंगे? नहीं होंगे। सीधा सीधा कितना सुंदर नाम सीता, कितना सुंदर, कितना मनहर, सुंदर सुखद पुनीता। हर्षित होकर नृप विदेह ने रखो स्वयंवर सीता।
एक छत्र एकत्रित हो, जिसमें कुल रामा अस्त्र त्रिधारण खल मारन प्रगटे दशरथ धामा धनुष तोर सहजादी है परिहे जनक जमाई अहो भाग्य प्रीत में काली बैठे आई स्वयंवर रचाया है, जाना जरूरी है, दिया नहीं है पत्रिका, चलो चल करके ही देखें जनकपुरी से पत्रिका आयो नहीं पाल ऐसी भारी सभा में जाना चाहिए। जा करके देखो सीता का स्वयंवर देखो, हर 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 महादेव। रावण बोला हर साई कहाँ सिया महिंद्र देखो हमारे संबर के बीच लंका के रहने वाले लंका सुपथ राजा रावण, उनका आना हो चुका है। एकदम में उनके लिए निमंत्रण पत्र नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनका आना हमारे संबर के बीच हुआ, इसलिए हमें चलकर उन्हें उचित आसन देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में गुरु भाई है, वो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त है और मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ, इसलिए चलकर आसन देना चाहिए। महादेवी जय शंकर की जय, शंकर की जय, चंद्र भाई की जय, धन्यवाद की महाराज। चुका असमंजस की बात है, महाराज सिरही करायो मोह प्रण, देकर धनुष विशाल, सो चढ़ाए ले जाओ सुता मोर धन चढ़ाए महान मानव स्वामी शंभु भगवान। महाराज बिन धनुभंजे वंशुता, सो कौन निहारण हार, धन चढ़ाए ले जाओ सुता मोर भुजबल से मैं कौन है शिव सफाई क्या है ये बड़े धनुष के बाद जा सकते हो। महाशय जी शर्त ऐसी है, पृथ्वी से 3 बार हिलाना और कान के प्रमाण तक खींचकर 2 खंडों में विभाजित करना है। ठीक है, जाओ जाओ। आसन है महाराज। जिस वक्त रंगभूमि के स्वयंवर में आया तो एकदम शांति थी, पता नहीं कौन से महाशय जी आ गए हैं जो कि हल्ला कुटोर हो रहा है, चलकर इनसे परिचय लेना चाहिए। महाराज जय शंकर की जय शंकर की जय, चंद्रभान की धन्यवाद। क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं कि आप किस राज्य से आए हैं और आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, मेरा परिचय जानना चाहते हो? तुम ही अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तुम्हारे बाबा और आगा क्या नाम है, बोलो। मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रश्न पहला किसका है? प्रश्न पहला किसका है? अवश्य पहला प्रश्न तुम्हारा है।
और उत्तर हवाना से मर करो। रातों में है कुंभकर्ण सकली विषमधार मूर्ति, पुत्रों में धैर्य नदी है सुनंदा, खड़गों में चंद्रहार रण मुख चापो, राक्षसों में सहाया सो हरि चित्र से लंक को राशि पुलस्त को नाती विश्व सर्वा पुत्र त्रिभुवन विजयी राम राम राजा। अपना परिचय बताओ। अच्छा, तो दशरथ महाराजा रावण आप ही हैं। एक मैं नाम आपका सुना था, वो रहता हूँ पाताल में, स्वामी पूर्ण राजा बलि का पुत्र हूँ, ये बालाधार, मेरा नाम बालक। अच्छा, आप ही हैं बाल से। आज तक मैं बालासुर का नाम सुनता था, लेकिन आज बालासुर के मैं दर्शन कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहता हूँ कि आप इस ब्रह्मा के मैदान में कौन सा उद्देश्य लेकर के चले हैं, तो आप प्रकट कीजिए। ये भी जानना चाहते हो? तो शर्मा करो। संघ को बंदा आज कुत्ती इधर चौक नहीं करना है बंदा कमात नहीं, बच्चों को वखंड कर कमजोर सही कर भागे है, भागे खंड बखंड आयस किन है कलेश पार, चंदन से चंद्र का सौ किन ही चंद्र बंगला, केशव के अंशे को मेरे भक्तों की बड़ी है प्रजंबरा, बहुमुखता के विविधता जनता के सबल कठिन न हो अखिल आन भुजवा हुए वो फले और पूजन जा पर बाबा सही
अवश्य ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। धनवती पुराण, धनवती पुराण मैं दिल ही जान। हम पलक मार गई है सभार, तुम चुप को उठाओ, धन उठाओ। मेरे गुरु का धन से, मेरे गुरु का धन से सीता मेरी मात, तो मात की समझ से यह बहुत जात क्या हम उसको सुन करके डर गए? नहीं, डरपोक हो, हट जाओ, जाओ जाओ। 1200 रुपये गया, अब इधर कोई देखने वाला नहीं है। उस धनुष को मैं आजमाऊंगा, अगर उठ जाएगा तो इसको प्रकट काल होगा और सीता को लंका में जाऊंगा। अजमा रहा हूं। मैं तुम्हारे नजदीक से आ रहा हूं। अरे मेरा हाथ तो इस धनुष के नीचे लग गया, अब क्या होगा? अब तो मेरी बदनामी हो जाएगी। क्या सरकार जितने राजा छावनी में पड़े हुए हैं वो मुझे देखेंगे धनुष के नीचे, हाथ दबा हुआ, मेरी बेइज्जती होगी। क्या करूं? तलवार भी दूर है, मार दो। एक भुजा को मैं काट देता और धनुष के नीचे से हाथ बाहर कर देता। क्या महाराज तकलीफ आ जा रहा, क्या हो रहा है? अब जाते समय हाथ को मिला लो। यार आ गया तुम? हाँ, जानता नहीं है कि मैं धनुष की पूजा कर रहा हूँ। अभी किया है पूजा करना, उसकी पूजा हो रही है। अभी पूजा किया है। जाओ मैं कैलाश लियो, उसके नाम सकोरत है, दामन 20 भुजा झाड़ा, शिव का धनका ठीक है, मदिता को है इस बार पर तुम्हें विरोध था और पर तुम्हारा घटया अब किसको पुकारूं? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा कीजिए। मेरा हाथ धनुष के नीचे दबा हुआ है। अच्छा, तुम्हें समय नहीं है। ऐसा न हो कि तुम्हें प्रतिदिन आंगन लंका आना पड़े और अपने मुख से मुझे प्रेम सुनाओगे। ठहर जाओ, ठहर जाओ। शंकर भगवान, का समय पुकारने वाले तुम कौन? मैं दशग्रीव राजा रावण, मेरा हाथ धनुष के नीचे दबा हुआ है, आकर मेरी सहायता कीजिए। दशग्रीव राजा रावण, अभी पार्वती भाग
है। मैं भाव पी रहा हूँ, किसी दूसरे को याद कर लो, समय नहीं है। ठहर जा भांगड़े, तेरे को भी समय नहीं है। तुझे जब लंका बुलाऊंगा प्रतिदिन, तब तुझे समझ में आएगा। अब क्या करूं? क्षीर सागर के विसैया श्री विष्णु भगवान, क्यों सोते हो इस अनोखी नाद में? जरा थोड़ा सा दुख विचारो इस दुख भरी आवाज में। सोते हो तो जग पड़ो, क्षीर सागर छोड़ लो। जिस तरह से बन सके तो जादू के रस को छोड़ जाओ। यदि ब्राह्मणों की दुहाई कल इस देश में फिर जाएगी, तो तुम्हारी सेज सैया प्रभु सिंधु में फंस जाएगी। आओ आओ नारायण, आओ आओ। देखो, सुनी जाती है नहीं, सुनी जाती है नहीं तीनों की आवाज। इसीलिए लोग मुझे कहते हैं दीन दुखी निवास। मुझे देखो, कोई कष्ट नहीं और अर्धरात्रि में मुझे पुकार रहा है। मुझे जाकर के और उनकी सहायता करनी चाहिए। मेरे फुलाओं में इतनी ताकत है, कई बार धनुष में पीछे थे और अपना हाथ अलग कर दिया। किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, छोड़ूंगा नहीं उस जानकी को, छोड़ूंगा नहीं। सीधे लिए फिर ही न करूं, नहीं काम चलो लगे कौन भयो। जब तक न सुनो अपने से दूर, अज्ञान सत्य हटात हो। जब तक मैं कोई दूर भरी आवाज नहीं सुन रहा। क्या लंका में आग लगी है और मेरी पुत्री को फेंक दिया जा रहा है? मैं दूसरे की पुत्री को लेने आया और मेरी पुत्री ही जा रही है। ठहरो, भ्राता कुंभकर्ण है और जो भ्राता भीषण है, पुत्र मेघराज है। इस समय लंका में कोई योद्धा नहीं। ठीक है, पकड़ करके रखना, मैं आ रहा हूं। अरे तब बंदी जनक बुलाए हो, जनक बुलाए। आज्ञा क्या है रावरी, हमें किया की राज कार्य हमारे योग हो फिर सादे महाराज। बंदी राजा जी महाराज सुनत और विमत
हम दोनों भाई आपके समक्ष उपस्थित है, आदेश किया जाए महाराज। बंदी जनों, जाओ संबर के बीच अपने भुजा को उठाकर और हमारे फर को सुना दो। जो मेरा फर है सिर्फ आज का ही दिन। पृथ्वी से दिनवात कोई भी वीर धनुष को उठा लेगा, या कि उठाकर कान के प्राण तक खींचकर 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह किया जाएगा। जैसे जाओ महाराज को बोलिए श्री बृहराज महाराज की जय। भैया देखो जनकपुर में कितने बंदी जिन ना रहे होंगे, लेकिन महाराज विजय ने हम दोनों भाइयों के लिए ही आदेश दिया है। बहुत अच्छा समय है, सुंदर समय यही है। यदि राजा महाराज हम दोनों भाइयों से पूछ चुके कि भैया बंदी जनों बताओ कौन कौन से देश के राजा जनक पर उपस्थित है, तो क्या बतलाएंगे? राजाओं से परिचित नहीं होंगे, इसलिए भैया चला जाए, पहले राजाओं से परिचित हुआ जाए, इसके पश्चात फिर पद की घोषणा होगी। इन्हें आप जानते हैं? आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। आसाम के सरयू रकुले साकेत नाम नगरम भवंती राजा दशरथो भीमानुपुरो रामो लखन कशुंधो जगीसा। ये दोनों सुकुमार अयोध्या में पुरी के निवासी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं। आप दोनों उन्हीं के सुकुमार हैं। महात्मा विश्वामित्र जी साथ में चल करके इन्हें प्रणाम करें। आपके नाम में हम हीरे मोती और कुछ गांव देते हैं। हल सुनाया जाए। इस कार्य के लिए हम लोग, यह बात ऐसी है, प्रण तो सुनाएंगे और आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और शायद राजा महाराज दान दक्षिणा देने वाला मिल जाए। ए भैया, सरकार सो रहे हैं। सरकार है इसके कहते हैं। ये तुम्हारे सरकार है। ये सोने की जगह थोड़ी है भैया, इनको जगाओ। 3.5 सलामी लगती है। 3.5 सलामी लगती है, जो हम लगा देते हैं। नहीं हम यहाँ आराम से। नहीं कौन आए हैं रे? जरा रुक जा, जरा जाओ अपने सरकार से बोलो बंदी जनाए। बंदी जन बता दो। माइक में बोलना। सरकार बंडी जनाए है। बंदी, तुम्हारी बंदी फट गई क्या? दूसरी आ जाएगी। नहीं जाओ बोलो सरकार से फोटोग्राफर आए। सरकार बंडी जन संकार आए हैं। फोटोग्राफर ठीक से पूछ के आकर इसको क्या कहता है? क्या कहता है? क्या बोला था? फोटोग्राफर ने बोला था। हाँ तो फोटोग्राफर बोला। बोल कर क्या बोल? पमरिया आए। सरकार कमरिया आए हैं। अमरिया अरे क्या बोलता है? नहीं समझ इधर। बोलो भाट आए हैं, भाट। सरकार भाट आए हैं। अरे भाटा का भाटा आ जाएगा, 40 रुपए किलो तो मिलता है। सरकार को बुला लिया जाए। ये बात ऐसी है, राजा नहीं समझ रहा है। बोलो अलकाप वर्णन करने आए हैं, अक्कस का फोकस लेने वाले आए हैं। बोलो सरकार बंधन करने। अच्छा भेजो 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 भेजो, कौन है? भेजो हमारे पास। जा रहा हूँ मैं। नमस्कार। नमस्कार, बड़े आ गए नमस्कार लेने के लिए। कुछ कौन हो तुम? ये समझ नहीं रहा। ये उल्टे दिमाग का राजा है, मैं जा रहा हूँ। आइए आइए, मांग खोल दी। हाँ जी, अरे खोसो खोसो रे। हाँ क्या बात है? राजा महाराज, हाँ आप खड़े हो जाओ। ये किसकी आज्ञा है? ये हमारे विजयराज जी का आदेश है। अब जानते हैं क्या होगा? क्या होगा? अभी तो शादी होनी थी, धनुष जिससे भंग होगा उसी के साथ ब्याह किया जाएगा। अच्छा, लेकिन ये निर्णय बंद कर दिया गया है, यहाँ पर आ
फोटो ली जाएगी। हाँ, जिस राजकुमार की फोटो राजकन्या पसंद कर लेगी उसी के साथ में ब्याह कर दिया जाएगा। अरे भैया फोटो करोगे फिर वहाँ पहुँचेगी तुरंत पहुंच जाएगी, फोटो लेना है। और मैं स्वयं हूँ तो चले न करूँ। नहीं नहीं नहीं, वहाँ आप ना जाइए, वहाँ जाएंगे किसी राजकन्या को या किसी को गश्त मार दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो खड़े ही होना खड़े हो पड़ेगा। जाए। क्यों भैया तुम्हारे आज विजय राज्य किया क्या है कि 10,000 राजाओं के बीच में पेट्रोल को खड़ा कर लो। अकल विजय राज्य की आज्ञा हो जाएगी कि पेट्रोल को ले जाके किसी की गैस चूल्हा में लगा दो। देखो ऐसा आदेश होगा नहीं, यदि ऐसा आदेश हो गया तो भी कर देंगे, भट्टी में ले जाके फूल देंगे। अच्छा ठीक है। खड़े हो जाओ। 3 नंबर पर फोटो आ जाएगी राजा महाराज। हाँ? 3 नंबर पर फोटो आपकी आ जाएगी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ए भी है इसको पकड़ ये ना, इसको गिर पकड़ जाओ ले। महाराज। राजा महाराज। इसको पकड़। अरे हाँ, उसको पकड़ा दीजिए। पकड़े नहीं सीट से नहीं, पहले ही फोटो उतर जाए। खड़े हो गए हो? ठहर जाओ जी। अरे थोड़ा और, कैसा थोड़ा और, थोड़ा इधर, थोड़ा और। थोड़ा दाएं। रंडी बनाओ थोड़ा और, थोड़ा और। अरे, क्या कह रहा थोड़ा आप फोकस बनाइए। ए भी है यार, तू इधर मुंह न करना, तेरी फोटो आ जाए। चल हटा पीछे। अरे शादी कराने आए हो, थोड़ा सा। हाँ हाँ, बोलिए भाई साहब। नंबर 1, कितने नंबर में उतर? 3 में, 3 में। अच्छा। हाँ, रेडी हो जाओ। नंबर 2, नंबर 3। देखो, लाओ लाओ फोटो देखे। अरे रुक जाओ, दाढ़ी आड़ी कुछ नहीं, खड़ी मुझे फा रहा है, मानो निकला स्मशान से खुद प्रेत दिखाए। ए भैया, ये रहा बजावत जिंदगी। दस कंधर के द्वार, जन्म लिया भूलोक में नाम पड़ा लाओ फोटो। उतर गए भैया, फोटो सड़ने के लिए भाग गई। अभी आपकी फोटो नहीं मिलेगी। क्यों? हाँ, अभी उसको तो आप मशीन में डाल दिए सड़ने के लिए, सड़ेगी। इसके बाद में मसाला से उसको साफ करेंगे, इसके बाद फोटो मिलेगी। जाइए अपनी रास्ता लीजिए अब। अरे क्यों कुछ चाहिए क्या? अरे राजा महाराज है आप, हम आपका इतना अल्ताफ का वर्णन किए। अच्छा। हाँ, तो कुछ इनाम दीजिए ना। बोलिए कैसा इनाम चाहिए? जल्दी बोलो। इनाम, हाँ। इनाम दीजिए, इनाम। ये ना फोटो की फोटो उतार लिए, ऊपर से ईमान मांग रहे हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, ईमान नहीं मांग रहे हाँ, हैं। फिर? हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा इनाम दें, अच्छा। ताकि हम दोनों भाई बैठे बैठे खाएं। काम धंधा न करना पड़ा। यार सुनो, क्या रे बोलता नहीं, सुनो। हाँ, एक कुल्हा लगाओ, इनके दोनों को हाथ पाँव काट लो, बैठे बैठे बेचारे अरे खाएं। काट रहे भैया। ए राजा महाराज, ऐसा नहीं, आप हमें ऐसा इनाम दो कि हम सबको दिखाते फिरे कि पेट्रोल नरेश ने ये इनाम दिया। अच्छा अच्छा, पहले बोलना था। यार ऐसा करो, जो 10 का सिक्का चला है ना, अच्छा गरम करो, लाल हो जाए, इनके गुलगुलों में चुपका दो, दिखाते फिरेंगे कि भैया ये कंगाल राजा है लगता है। राजा महाराज, यदि आप इनाम नहीं दोगे तो हम लोग कौन है, बंदी जन है ना, राजाओं के बीच में आपकी बहुत बड़ी बदनामी करेंगे। क्यों? कि पेट्रोल नरेश ने हम लोगों के लिए कुछ इनाम नहीं दिया, कंगाल है, इसलिए कुछ इनाम दो। बोलो ना कैसा चाहिए, दिया तो दो ना। अरे ऐसा नहीं। हाँ, कैसा चाहिए? एकदम नगद। अच्छा। हाँ, बिलैया तो साहब। आओ बैठो, सुल्तान कुल बातें हमारी सुन लीजिए, और तो सब तुम्हारे यहाँ पे नगदम नगद का नाम लीजिए। राजा है। दे यार। वैसे का- हाँ, सुनो। नहीं कुछ दे हैं। हाँ, ए भी यार, ऐसा करो, जो हमारे यहाँ रखा हुआ है उसको इनको दे दो, ठीक है? क्या है बोलिए। महाराज
आजादी है। रण और बाण सिर्फ छोड़ने की ताक नहीं, सबसे आगे तक आती है। संत रुद्रेश जो की शांति में बखान करो और से रोज की देख रखवा दी है। शादी से आजादी की आजादी करो, धनुष पर तलादी बंदी देता मुरादी है। धनुष को तोड़ो एक मतलब से गया जिला से अरे उठो। अरे क्या बताए, टूट गया नहीं? टूट गया, तोड़ दिए कहते हैं। धनुष तो ऐसे ही रखा है, कहाँ टूटा है धनुष? देखो नहीं टूटा। नहीं टूटा। अब कैसा करें, सबको हाँ, अभी तो एक एक करके राजा धनुष को उठा रहे थे। अब ऐसा करो, जितने राजा यहाँ एकत्र हो सब कोई मिलकर के धनुष को उठाओ और तोड़ो। बाद में क्या होगा, धनुष खंडन हो जाएगा। हाँ, राजा लोग अपनी अपनी जान से तलवार निकाले। संग्राम भूमि में जो राजा विजय को प्राप्त करेगा वही सीता के साथ ब्याह करके। तो ऐसा करो ना, आप लोग जो हो, मैं तखत के नीचे हो जाता हूँ, जब टूट जाएगा तो सीधा को चलो। एक भूप घाटी बची कहीं बारा अंदर के आए हुए राजा करो, आपने अपने देश और पकड़ के लिए वापिस चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों में भुजाओं में ताकत नहीं है। क्योंकि संग्रहवान के धनुष को पृथ्वी से तिलवार उठा लो या उठाकर कान के प्रमाण तक खींच कर तोड़ दो और पुत्री सीता से ब्याह रचाओ। इसलिए वापस जाओ, मेरा आदेश है। शरीरा अति फुले वीर आए रणधीरा। यहाँ तक कि हमारे चंद्र के मत में देवता सर्व यक्ष किन्नर गंधर्व सभी मनुष्य को घायल कर और स्वयंवर के बीच पधारे। गोपाली मनोहर विजय बड़ी अकीरत अत समझी पावन हार विरंजन रजगन धाम समेनी। हाँ देखो, पुत्री के युग पर जो विधाता है वो रजा ही नहीं है। दिग्गज लोग करण कीरत कारणहार राजन समाज में लोगों भीड़ साधा है। जाओ जाओ भूपत निज भवन को भले चले कीजिए मुदित और माता है। रघुराज आज प्रस्थान में हो तो जो को वीर पूर्ण तो हमारा पर धर्म को नकाता है। ताते असलागे भैया धनुष के तुरैया कुंवर के बरैया को कुमार विरंत विस्तुराता है। पुत्री सीता के योग पर विधाता में रचा ही नहीं है। शंकर जात चढ़ावा है भाई, इतना सुंदर समय किसके लिए अच्छा नहीं लगा।
जो कि कोई भी राजा, कोई भी वीर शंकर भगवान के धनुष को पृथ्वी से दिलमार के मिला दिला तक नहीं सके। चढ़ाऊंगा तोरा रे भाई तेरे भर भूमन सचब छड़ाई। फिर यहाँ तक कि उठाना और तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। कोई भी राजा, कोई भी वीर पृथ्वी से तिलवार से मिला जुला तक नहीं सके। अब जन गौ माँ के भटमानी अधीर विहीन मही में जानी। लेकिन आज से मुझे प्रतीत हो गया ये जो पृथ्वी है वीरों से विहीन है। आज जैसा कोई नहीं बोलना कि मैं बहादुर हूँ, मैं वीर हूँ। जो पृथ्वी है वीरों से शून्य है, वीर ही नहीं। सज हुआ से निज निज जगह जाओ लिखा नदी पर देह निभाओ। इसलिए मेरा आदेश है आप लोग आपने अपने गृह और ग्राम के लिए जाए, क्योंकि विधाता ने हमारी पुत्री सीता के योग पर रचाई गई है। जो जन परिहर कुमारी कुमारी रहर का करो। लेकिन यदि मैं यह अपने गुरु को छोड़ता हूँ तो पुत्री सीता तो कुमारी रहती ही है, लेकिन इस संसार में हमारी हंसी होती है। जो जन चाबिन भट भूमि भाई तो पन कर हो जौन हसाई। यदि मुझे ऐसा ज्ञात होता, मालूम होता कि पृथ्वी वीर नहीं है तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता जिसकी मेरी उपहार होती। पृथ्वी वीरों से खाली है नहीं, न तो पृथ्वी वीरों से खाली है, न भी वीरों की जरूरत नहीं है। आंखों रत्नों को पैदा करने वाली है न भारत इस वक्त वीरों से खाली है। सुनो दिवाकर कुलकुमार, हम तुम्हारे भाई जगत पर वंश में आगे मध्य प्रदेश में जस जस में मुझे 10-10 राउंड दोस्ती हम अपमान नहीं कर सकते हैं जिनको खुलने का बात नहीं और चुप रघुवीर राम जी के हाथों अनुचित पानी कर रही है और सब जगह में चुपते हैं। मेरा तो सवाल ऐसा है जो तुमने ही मुझे बनाना है मैं
तकलीफ है और कहा जो कहा, लेकिन बचनों उन्होंने लगन दीजिए, मुख को संभाल कर और काम कीजिए, वरना भूलने क्लियर हो जाएगा से मजबूत को मैदान साथियों के खून से लाल हो जाए। लखन तुम शांत हो जाओ, लखन तुम शांत हो जाओ, ब्रह्मा में क्रोध करते हो, पिता सब थे तुम्हारे कि जिनसे आज लड़ते हो। हे भैया लक्ष्मण, जो देवराज जी ने कटक वचन बोले हैं वह तुम्हें और हमें नहीं, यहाँ पर जो राजा महाराज बैठे हुए हैं उनको बोले हैं, इसलिए चलिएगा हमारे साथ में अपने क्रोध को शांत करके और बैठिएगा। तुम यहाँ कैसे लेके भैया उठो? क्या बात है, हम कुर्सी में बैठे रहे और कुर्सी हमारे ऊपर बैठ गई, क्या हो गया? तुम्हें नहीं मालूम क्या? अरे विदेहराज महाराज सभी राजाओं को चिल्ला रहे थे तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। इनको आखिरी मत दिखाओ उनको अरे हाँ, लक्ष्मण कुमार को क्रोध आ गया। लक्ष्मण कुमार पृथ्वी में पैर पड़ा के तुम कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी तुम्हारे ऊपर बैठ गई। भैया आज लक्ष्मण चंद्र जी के गुस्सा करने से पृथ्वी जगमगा गई। हाँ तो लक्ष्मण चंद्र जी और बगल में बैठे हैं रामचंद्र जी, पीछे में बैठे हैं भगवा चंद्र जी। अगर तीनों ने गुस्सा किया तो बिना टिकट के पहुंच जाएंगे। गुस्सा तो करेंगे नहीं, लेकिन कर देंगे तो ऊपर टिकट पहुंच जाओ।